नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश के मांडू में हुआ कांग्रेस का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2028 मिशन की शुरुआत माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संगठन को पुनर्जीवित करने की रणनीति पर मंथन किया। राहुल गांधी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को मजबूती का मंत्र दिया और कहा कि अब चुनाव सिर्फ चेहरों से नहीं, जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत से जीता जाएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसी चुनावी धांधली की आशंका भी जताई है। तो इस शिविर में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावों में संजीवनी साबित होगा, लेकिन क्या सच में संजीवनी साबित होगा, आज उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। मांडू से उठा संकल्प, जमीन से जीतेगी कांग्रेस। चेहरा नहीं, कार्यकर्ताओं पर भरोसा। 2028 का शंखनाद शुरू। मध्य प्रदेश के मांडू में संपन्न 2 दिवसीय कांग्रेस चिंतन शिविर ने 2028 के मिशन की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। इस शिविर में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया। राहुल गांधी ने वर्चुअल संबोधन में पार्टी को मजबूती का मंत्र दिया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत वरिष्ठ नेताओं ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति बताई। एक विधायक ने बताया कि जनता के मुद्दों को लेकर हर जिले में आंदोलन होंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी किसान, बेरोजगारी और महंगाई जैसे जमीनी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी और अब केवल चेहरे के दम पर नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत पर चुनाव लड़ा जाएगा। गुटबाजी पर मंथन हुआ और तय किया गया कि पार्टी को एकजुट होकर भाजपा की विचारधारा का मजबूत जवाब देना होगा। शिविर में ये भी तय हुआ कि नए चेहरे, खासकर युवाओं को आगे लाना जरूरी है। शिविर के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रणनीतियां जमीन पर उतरेंगी या ये बैठक भी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली हुई, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी चुनावी गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सतर्क और संगठित रहने की सलाह दी। कांग्रेस के विश्वस्तों का मानना है कि मांडू से 3 बड़े संदेश निकले हैं। पहला, पार्टी को गुटबाजी से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। दूसरा, युवाओं को प्रमुख भूमिका देनी होगी। और तीसरा, भाजपा की विचारधारा को चुनौती देने के लिए वैचारिक स्पष्टता और सक्रिय रणनीति जरूरी होगी। शिविर को लेकर कुछ प्रतिक्रिया भी आपको सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश, देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो मैंने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन जीतता है, स्वीप करता है। उसके 4 महीने बाद बीजेपी स्वीप करती है, और कोई मामूली स्वीप नहीं थी। वही गठबंधन जिसने लोकसभा चुनाव जीता, सारी की सारी पार्टियों को मिलाकर 20, 25, 30 सीटें मिली। और जब हमने आंकड़े देखे, वोटर लिस्ट की मांग की, तो हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में आए और उन्होंने वोट किया। और जहां भी इन वोटरों ने वोट किया, उन्हीं सीटों में बीजेपी जीती है। जहां पे वोट नहीं बढ़े, वहां पर जो नतीजा लोकसभा में आया था, वही विधानसभा में आया। मगर जहां ये वोट बढ़े, वहां सारे के सारे वोट बीजेपी को मिले। तो भाइयों और बहनों, मैं बिना कोई शक से आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया है। मैंने इलेक्शन कमीशन को अनेक बार बोला है, पार्लियामेंट हाउस में बोला है, भाषणों में बोला है कि हमें आप वोटर लिस्ट दीजिए, हमें आप वीडियोग्राफी दीजिए। नहीं देंगे। उन्होंने कोर्ट को भी कहा कि हाँ, हम देंगे, और उसके बाद नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। दे नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने दे दिया, देश को पता लग जाएगा कि चीटिंग हो रही है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं इस बात को मानता हूं और इसको मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया था। एक बार नहीं, अनेक बार मध्य प्रदेश में चुनाव चोरी किया गया है। पिछले चुनाव का नतीजा बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा नतीजा है। मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि हमें सावधान रहना है। देखिए, अभी तक राहुल गांधी जी ने, जब से वो राजनीति कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति, जो बात बोली वो सच साबित हुई है। चाहे वो जीएसटी को लेकर बोली हो, चाहे नोटबंदी को लेकर बोली हो, चाहे कोरोना को लेकर बोली हो,
हर बात सही साबित हुई है, और वो कभी भी जो बात उन्होंने बोली है उससे कभी पलटे नहीं है, जिस तरीके से भाजपा के नेता मंत्री पलटते हैं। और आज भी जिस तरीके से चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर जो संदेह आ रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। वोटरों की संख्या एक एक घर में 10-10 हजार, कहीं 1-1 हजार, ये पूरी चीजें बता रही हैं कि चुनाव को पूरे तरीके से हाईजैक किया गया है। मध्य प्रदेश के चुनाव को पूरे तरीके से चोरी किया गया है, जनता के जनमत को ठगा गया है। ये साफ साफ बातें हैं जो दिख रही हैं, और राहुल गांधी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी एक असफल और दिशाहीन नेता हैं, और जब वो मध्य प्रदेश के मतदाताओं को अपमानित करते हैं तो वो पुनः इस बात को स्थापित करते हैं कि वे संविधान विरोधी भी हैं और वे लोकतंत्र विरोधी भी हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश आए और 10 तक गिनकर झूठा कर्ज माफी का वादा करके गए, और उसके बाद ये मध्य प्रदेश से गायब हैं। आज पुनः मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के इरादे से जो आए हैं वो मध्य प्रदेश की जनता सफल नहीं होने देगी। इनके नेतृत्व में जब जब सरकारें रहीं, इन्होंने हर किसी के साथ वादा खिलाफी की है। आज इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अपने आप में निम्नतर स्तर पर है, और जो ये कहते हैं विश्वासहीनता की श्रेणी में आता है। कांग्रेस को जनता का विश्वास दोबारा जीतना होगा। यदि मांगू से उठी आवाजें जमीनी स्तर पर बदलती हैं, तो ये शिविर पार्टी के लिए वास्तव में एक राजनीतिक संजीवनी साबित हो सकता है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चुनावों में सच में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अंबिका जी, मैं आपसे ये जान लेती हूँ, ये शिविर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से शिविर का आयोजन हुआ है, यहाँ पर तमाम तरह के मंत्र दिए गए हैं, नए विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है, संगठन को मजबूत करने का ये प्रयास है। दूसरी ओर राहुल गांधी की अगर बातों को सुने यहाँ पर शिविर के दौरान, तो उन्होंने एक बार फिर से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को टारगेट करने का प्रयास किया है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव से मध्य प्रदेश का भी लिंक अप उन्होंने दिया है। सृष्टि जी, ये हमारा जो संकल्प शिविर था, नव संकल्प शिविर, ये पूरी तरह सफल रहा है। इसमें हमारे विधायकों को माननीय राहुल गांधी जी, सुप्रिया श्रीनेश जी और हमारे कई वरिष्ठ नेताओं, कमलनाथ जी, हमारे उमंग सिंगार जी और कई केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से जो लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, राहुल गांधी जी की जो चिंताएं हैं वो एक सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मर्यादाओं, मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव की चोरी कर लेती है, चुनाव को हाईजैक कर लेती है, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के चुनाव में जैसा माहौल था, बिल्कुल लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा ही मध्य प्रदेश में लग रहा था। सारे मीडिया चैनल बोल रहे थे, आम लोगों की राय यही थी कि अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा। इसके बावजूद भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारी मतदाता सूचियां हैं उनमें गड़बड़ी की गई, जिस प्रकार से मतदाता बढ़ाए गए, फर्जी मतदाता बढ़ाए गए, एक घर में 100 मतदाता जो संभव ही नहीं थे, जो बड़े हुए मतदाता थे, वो सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले एक षड्यंत्र के तहत। मायावी लोग हैं, इनकी माया से कैसे निपटें, इसका हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और पूरी तरह से निर्देशित किया है हमने विधायकों को कि किस सजगता के साथ आपको काम करना है आने वाले चुनाव में। और सरकार की जो असफलताएं हैं, सरकार जिन वादों के साथ आई है सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादे किए हैं, उन जनता के वादों को भूल गई है। सत्ता के मद में इतनी मदहोश हो गई है भारतीय जनता पार्टी कि अब उसको जनता की सुधी नहीं ले रही। वो किसान परेशान है, नौजवान बेहाल है, बेरोजगार है,
महिलाओं से जो वादा करके आए थे वो भी इन्होंने पूरे नहीं किए। लाडली बहना को भी 3,000 रुपये नहीं दिए, MSP के रेट तय नहीं किए। बहुत सारी समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है, खनिज की व्यापक स्तर पर चोरी हो रही है, इसमें संलिप्तता इनकी है, पूरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की, बड़े बड़े नेताओं की, MLA और मंत्रियों की। ड्रग की जिस प्रकार से पूरा ड्रग का प्रदेश हो गया है मध्य प्रदेश, इसमें संलिप्तता, मंत्रियों की संलिप्तता है। उन जो इसमें पकड़े जा रहे हैं लोग वो मंत्रियों के बहुत नजदीक लोग हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, पूरी ताकत के साथ जाएंगे। इनका जो वास्तविक चेहरा है वो उजागर करेंगे। ये लोग व्यापारी लोग हैं, ये लोग सेवा के लिए नहीं आए हैं राजनीति में। इन्होंने पूरा व्यापार और बाजार बना दिया है, सीट के लिए आए हैं। और पूरी तरह से मार्गदर्शन हमारे विधायकों को ये मिला है कि हमें सड़क से लेकर संसद तक हमको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। 2028 के लिए हम सबको कमर कसना है और इस भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश को निजात दिलाना है। ये हमारा नव संकल्प शिविर था और इसमें हम लोग कामयाब होंगे। पूरी तरह से संकल्पित होकर इस क्षेत्र में काम करेंगे कि हमें इन सांप्रदायिक शक्तियों को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस अकर्मण्य सरकार को कैसे हम प्रदेश से मुक्त कराएं, तभी हम लोग चैन की सांस लेंगे। ठीक है, वंदना जी मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी जिस तरह से अंबिका जी से भी हमने सुना और कांग्रेस पार्टी ही इस शिविर को संजीवनी बता रही है और जिस तरह से मंत्र दिए गए हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधने का प्रयास इसमें किया है। आने वाले जो है मानसून सत्र की बात करें, सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है, इसके यहाँ पर इसको लेकर रणनीति बनाई गई है, आने वाले चुनावों को लेकर तो बनाई गई है। क्या कहेंगे आप, क्या सच में लगता है कि संजीवनी साबित होगा ये शिविर? नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से अंबिका जी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे, अंबिका जी शायद भूल गए हैं कि वो उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के पास कोई नियति ही नहीं है, कोई नियति नहीं है कि किस प्रकार से कार्य करना है। कभी युवाओं का शिविर लगाने लगते हैं, कभी वरिष्ठ जनों का शिविर लगाने लगते हैं, कभी मांडू जाने लगते हैं, कभी पर्यटन करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ। एक रणनीति के तहत व्यक्ति राजनीति में कार्य करता है, एक रणनीति के तहत एक संगठन चलता है। आज युवाओं को ट्रेनिंग दे दी, कल वरिष्ठों को ट्रेनिंग दे दी, परसों किसी और को ट्रेनिंग दे दी, और ट्रेनिंगों का नतीजा क्या निकल रहा है आप बताइए? नतीजा क्या है? जब चुनाव आता है तो इनकी पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल मच जाता है, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ मच जाता है, फोटो में जा जाकर जूते मारते हैं। अनुशासन नाम की चीज नहीं है। ये युवाओं और वरिष्ठों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाते। आज देखिए, गुटबाजी से ग्रस्त कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी ने किस प्रकार से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया, लक्ष्मण सिंह जी जैसे एक वरिष्ठ नेता को पार्टी से निकाल दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी के हाल है। ये ट्रेनिंग देके भी कर क्या लेंगे? गुटबाजी से कैसे निपटेंगे? कांग्रेस पार्टी के साथ अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है गुटबाजी, और ये गुटबाजी ही कारण है कांग्रेस पार्टी के पतन का। और आप देखिएगा, एक दिन कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का कारण भी ये गुटबाजी बनेगी। अब दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक देख लीजिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे यहाँ पर जीतू पटवारी जी हो, सब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, उमंग सिंगार जी हो, सब गुटबाजी में लिप्त रहते हैं। और यही गुटबाजी कारण है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोग जब अपने हितों के लिए कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं तो पार्टी का तो पतन होगा ही। क्योंकि पार्टी में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसे संगठन को सर्वोपरि रखना चाहिए, अपने हितों को नहीं। पर इनकी पार्टी में सब अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं और यही कारण है पतन का। ठीक है, अशोक जी अब आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी। दोनों को हमने सुना, हमने सत्ता पक्ष को भी सुना, हमने विपक्ष को भी सुना, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं दोनों की। एक तरफ कांग्रेस पार्टी से संजीवनी बता रही है शिविर को, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अपने आरोप है। आप कैसे देखते हैं इस शिविर को और क्या लगता है कि जो बात कही जा रही है कि ये संजीवनी साबित हो रहा है शिविर आने वाले चुनावों के लिए, मानसून सत्र के लिए, तो क्या लगता है कि सच में संजीवनी साबित होगा? अगर चर्चा संजीवनी की हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस मूर्छित अवस्था में है और उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश लगातार हो रही है। बिल्कुल, संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी में है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, कई जो सीनियर लीडर थे उनको हाथिए पर रखकर नए लोगों को मौका दिया गया है।
और अभी जो दिल्ली बुलावा है उसमें केवल उमंग सिंगार और जीतू पटवारी को ही बुलाया गया है। एक सूची भी फाइनल होनी है। तो चूंकि कांग्रेस काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो कुछ नया करे और एक कवायद है, पार्टी को फिर से खड़ी करने की कोशिश है। जब कोई पार्टी का संगठन या उसका शीर्ष नेतृत्व कुछ इस तरह के कार्यक्रम करता है तो जाहिर है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी पैदा होता है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी बात की है कि कांग्रेसियों में अब जो है उत्साह भरने की जरूरत है। लगातार मध्य प्रदेश में हार का सामना कर रही कांग्रेस जो है कहीं निराश हो चुकी है। पुरानी लीडरशिप जो थी, जिसका भी जिक्र हो रहा था, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये कोई भी जिताऊ चेहरा नहीं है। कांग्रेस के लिए टिकाऊ चेहरा तो हो सकते हैं, कांग्रेस में टिके रहेंगे लंबे समय तक। आगे कुछ लोग निकल के चले भी गए, सिंधिया को देखिए, वोट चले गए। तो अब जो कांग्रेस बची है वो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश करेगी। जिन्हें जाना था वो चले गए हैं। संघर्ष करना पड़ेगा कांग्रेस को, और संघर्ष के लिए आपको संजीवनी की भी आवश्यकता है। आपको वो सब कुछ चीजें चाहिए जो किसी एक राजनीतिक दल के लिए आवश्यक होती है। कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है और कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह जो है किसी पार्टी को खड़ा कर सकता है। दूसरी बात, जो राहुल गांधी लगातार कह रहेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ है जी, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हुआ था। बिल्कुल। चुनाव निष्पक्ष तो नहीं रह गए हैं। जो फील्ड है वो उसमें कोई बराबरी नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी कई तरीके से जो है हावी है विपक्ष पर। तो अभी बिहार में भी जो कुछ हो रहा है उसमें भी आप देखिए कि ऐसा लगता है कि कहीं एक मैनेजमेंट जो है चुनाव जीतने का या हराने का एक मैनेजमेंट काम कर रहा है, और इसका फायदा किसको मिल रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो राहुल गांधी के आरोप जो है वो निराधार नहीं है, उनको सिरे से नहीं खारिज किया जा सकता है। कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और यही बात को जो है अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी ठीक है। अंबिका जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, वंदना जी के तमाम आरोपों को भी आपने सुना, वहीं आपने अशोक जी को भी सुना। देखिए सरस्वती जी, वंदना जी ने अभी माननीय लक्ष्मण सिंह जी के बारे में कह रही थी। लक्ष्मण सिंह जी हमारे यहाँ अनुशासन नहीं कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। पार्टी उनको सांसद बनाए हुए थे 5 बार लगातार, कई बार विधायक बनाए हुए थे, और इसके बावजूद भी वो लगातार अनुशासन नहीं कर रहे थे। तो उनको बाहर का रास्ता, वो तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे थे। भारतीय जनता गुटबाजी का भी आरोप लगाया उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी में जब तक गुटबाजी खत्म नहीं होगी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा वंदना जी का कहना था। दूसरा हमारा निवेदन ये है कि अब कल उपराष्ट्रपति महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, उसके पहले की कल घटनाक्रम आपको पता है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हाउस में बैठकर ये कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड में बात नहीं जाएगी, और मैं जो चाहूंगा वो बात जाएगी रिकॉर्ड में। माने यहाँ तक गिर गए हैं ये लोग, यहाँ तक हावी हो रहे हैं कि सदन से भी बड़े होना चाहते हैं, हाउस को भी ये संचालित करेंगे, अब हाउस को भी ये लोग चलाएंगे। अरे थोड़ी अपने गिरहबान में झांक कर देखो। पहले कांग्रेस पर आप लोग आरोप लगाते हो, तुम आप कहाँ लोकतंत्र को ले जा रहे हो, किस दिशा में ये लोकतंत्र जा रहा है आप देखिए। तो माने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये हिम्मत हो गई कि माने कितने असंसदीय आचरण से ओतप्रोत हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। आप राहुल गांधी पर आरोप लगाते हो जो सत्य का संवाहक है, सत्य को साथ में लेकर कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है देश के मूल्यों को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, उस पर आरोप लगाते हो। आप लोग जो नंगा खेल खेल रहे हो, लोकतंत्र को कमजोर लगातार कर रहे हो, इस पर आपको कुछ भी नहीं कहना, इस पर जरा भी मलाल नहीं है आपको। कल कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ और उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दिया। पूरा देश इस बात को जानता है, सब बातें छन कराएंगे। हमारा जो भी संकल्प शिविर हुआ है, हम लोग पूरी तरह ऊर्जा से भरे हुए हमारे माननीय विधायक लोग हैं, और जो भी हमारे 2028 में जो चेहरे आएंगे वो चेहरों को देखकर नहीं, उनका वास्तव में कांग्रेस पार्टी के। अच्छा, इसी पर जब चेहरों की बात ही आप कर रहे हैं तो जी अशोक जी, जो आप चेहरों की बात, अंबिका जी माफ करिए, अंबिका जी, अशोक जी अभी कह रहे थे कि जब आप चेहरों की बात ही कर रहे हैं तो अशोक जी की एक बात मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा है कि जिताऊ चेहरे और टिकाऊ चेहरों में देखिए बहुत फर्क है, तो इस बार क्या जिताऊ चेहरे पर फोकस होगा या टिकाऊ चेहरों पर? नहीं, जिताऊ चेहरे भी होंगे और टिकाऊ चेहरे होंगे। पूरी तरह से हमारे यहाँ जिताऊ चेहरे भी हैं। पिछले चुनावों में कांग्रेस को अपनों ने ही दगा दी है।
अरे जो भी गंदगी थी वो छट गई है। अब तो बिल्कुल निर्मल कांग्रेस हो रही है हमारी। जो भी आस्तीन के सांप है वो सब एक एक करके निकल गए हैं। एक आध दो और बचे हुए थे वो भी निकल गए हैं। अब पूरी तरह हम लोग सजग हैं, पूरी तरह पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अब सारे लोग बिल्कुल एक मत से कांग्रेस पार्टी को मां के रूप में सेवा करके, मां जैसा मान के और पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए खड़े हुए हैं। 2028 में आप देखना इनकी रवानगी होगी और हम लोगों को जनता के आशीर्वाद से सेवा करने का मौका मिलेगा। जी वंदना जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। जी देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है सराहनीय है, कोशिश करे। हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, पर कांग्रेस पार्टी अगर हम पर ध्यान देने से ज्यादा अपने आप पर ध्यान देगी तो बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी का आधे से ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है इस पर चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इस पर टिप्पणी करने पर चला जाता है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पा रही। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। राजनीति में जब पक्ष और विपक्ष मजबूत होता है तभी राजनीति का असली आनंद आता है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो इसी के साथ इस चर्चा को भी विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वंदना जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपको भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के मांडू में हुआ कांग्रेस का ये प्रशिक्षण शिविर अब चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि देखिए मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और इस शिविर में खासकर की जो नए विधायक थे उन पर ट्रेनिंग देने पर फोकस था कांग्रेस का, कि इनको ट्रेनिंग दी जानी है, कौन कौन से मुद्दे जो है सदन में उठाने हैं, सत्र के दौरान उठाने हैं, इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि कौन से मुद्दे हैं और किस तरह से सत्ता पक्ष को साक्ष्यों के साथ घेरना है, किस तरह से उनसे सवाल जवाब करना है। इसको लेकर ये ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया था। दूसरा, 2028 के चुनावों के लिए भी इसे संजीवनी माना जा रहा है। अब हालांकि अभी चुनाव तो दूर है, लेकिन इसका एक हम कह सकते हैं कि पहलू जो है मानसून सत्र के दौरान ही दिखेगा कि कांग्रेस का जो शिविर था कितना सफल रहा। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।